नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आप मुझे जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। बोर्ड का एग्जाम 4 मई से होने वाला है, ये आपको पता है ना। 4 मई से बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। और बोर्ड के जो एग्जाम चलेंगे वो 10 जून तक चलेंगे। तो ये बात आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ली होगी। अब मैं जाना चाहता हूँ पढ़ाई की तरफ। और पढ़ाई में देखिए क्या पढ़ना है ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ये इस साल ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने निश्चित हो जाएंगे। इस तरीके के मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ में जरूर बने रहें। सब्सक्राइब कर दें, अपने आप नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, बेल आइकन भी दबा दें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी और उसका फायदा आपको होगा। बिल्कुल फ्री है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर साइंस के लिए बताना चाहता हूँ कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक है जो डिलीटेड हो गए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी आपका स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है या स्टडी कॉर्नर है या आप जहां भी आप पढ़ते हैं, वहां पर ये 2 प्रिंट आउट अपने पास जरूर लगा लें कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आप बस में भी जाते होंगे तो वहां पर 2 ही बातें पूछी जाती है, कभी किस किस ने टिकट लिया है और किस किस ने टिकट नहीं लिया है, यानी कि आएगा क्या किस में से और कौन सा पोर्शन नहीं आएगा। ये जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप तैयारी कहीं और करते रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कट गई हैं। आज मैं साइंस के डिलीटेड पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, वो चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज आना है। सेकंड जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको आना है। अब यहाँ पर काट पीट जो शुरू हुई है वो तीसरे चैप्टर से शुरू हुई है, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। आगे चिंता नहीं करना, आगे की वीडियोस में मैं ये भी लेके आऊंगा कि पहले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके आने के पूरे पूरे चांस हैं, आते ही हैं, यानी कि PYQs है। और हर किसी चैप्टर से हर किसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो के साथ में लगातार बने रहे। चलिए, मेटल नॉन मेटल की तरफ चलता हूं। तो मेटल नॉन मेटल में जो आपकी बुक का आधा पोर्शन है वो पूरी की पूरी तरीके से कट गया है। यानी कि आप चौथे पेज पर जब तीसरे चैप्टर के चौथे पेज पर जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है मेटलर्जी, वहां से आगे पूरा का पूरा पोर्शन काट दो। यानी कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, है ना, कोरोजन इंक्लूडिंग कोरोजन, प्रिवेंशन, ये सब कुछ पूरी तरीके से हट गया है। यानी कि आधा पार्ट रह गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। चलिए, चौथा जो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, है ना, अब तो था ही कहेंगे, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, वहां पर जो पोर्शन कटा है उसको बहुत ध्यान से समझिए। नोमेनक्लेचर पूरा कट गया है, आपको कंटेंट्स देख के ऐसा लगेगा चैप्टर में बचा क्या, ये बता दो सर जी। तो नोमेनक्लेचर पूरा कट गया है, फंक्शनल ग्रुप पूरा कट गया है, ठीक है ना। और आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सारा कट गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना है, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन कट गई है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस कटे, यानी कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको जरूर करनी है। यानी कि अब ये समझ लो जरूर करनी है, मतलब ये 100% आनी है। जस्ट लाइक आपका सपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो वो जो 6 रिएक्शन है इथेनॉल में, इथेनोइक एसिड में, और 2 रिएक्शन है इथेनॉल में, उनका आना 100% निश्चित हो चुका है। सोप और डिटर्जेंट भी पूरी तरीके से गायब है। चलिए, अब आ जाते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि थोड़ा सा ब्रेन को पढ़ लेना, है ना, अब आप कहोगे ब्रेन से, ब्रेन को कैसे पढ़े, ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन पढ़ लेना, अदरवाइज पूरा चैप्टर गायब है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशन जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है राइट पेज के सबसे ऊपर, वहां से आगे का पूरा पोर्शन कट गया है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में जल्दी से देखें, फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर का मतलब है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां से स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के यूज हट गए। देखिए, ये चैप्टर का नाम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड रखा है।
और उसका मतलब है प्रिंट आउट छोटा बनाने के लिए, यानी कि ये चैप्टर जो है वो आपका है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वहां से स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंसेज के यूज हट गए हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपका वहां पर है, यानी कि मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रे डायग्राम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, पावर ऑफ लेंस, सब कुछ है। ह्यूमन आई के बारे में ध्यान से सोचिए और ध्यान से समझिए। सोचिए क्या, समझिए कि फंक्शनिंग ऑफ लेंस, ह्यूमन आई के लेंस का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से हट गया है, और डिफेक्ट पूरी तरीके से हट गए, उनके करेक्शन भी हट गए। डिफेक्ट यानी कि मायोपिया गायब, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया गायब, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, और जो 3 डिफेक्ट थे, तीनों के तीनों डिफेक्ट आपके खत्म हो गए, और उसके साथ में जो भी कुछ उसके साथ में एडिशनली था वो भी पूरी तरीके से हट गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला चैप्टर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो पूरा एज इट इज है, यानी कि ओम्स लॉ है, रेसिस्टेंस है, जूल्स लॉ है ना, रेसिस्टेंस सीरीज में, रेसिस्टेंस पैरेलल, वो सब कुछ एज इट इज है। न्यूमेरिकल वहीं से आना ही आना है, आपको पता ही है, एक न्यूमेरिकल लाइट से और एक न्यूमेरिकल यहाँ से आना निश्चित हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से बहुत सारा पोर्शन कटा है, जनरेटर को पूरी तरीके से उड़ा दो। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी और डीसी में जो डिफरेंस है, या उसकी जो डेफिनेशन है, या उसके जो एडवांटेज है, वो पूरी तरीके से खत्म। और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल ने जैसे दिल्ली में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट फ्री कर दिया है, तो ऐसे ही यहाँ भी सिलेबस से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी तरीके से फ्री कर दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बिल्कुल कट गया है, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, फोसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, इवन 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 न्यूक्लियर एनर्जी भी गायब, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। तो ये था डिलीटेड पोर्शन। मैं आपको 100% ये सलाह देना चाहूंगा, आप मेरी सलाह जरूर मानेंगे कि आप अपनी स्टडी टेबल पर, स्टडी कॉर्नर में आप ये प्रिंट आउट जरूर लगा लें। वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज और लेके आया हूं, और वो चीज ये है कि अगर देखिए 4 ऑफ मई से एग्जाम आपके शुरू है, और 4 से एग्जाम शुरू होने का जो मतलब है वो ये है कि अभी पूरे के पूरे हमारे पास में 4 मंथ है, और इस 4 मंथ में 100% तैयारी कराने की का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच 4 क्लास 10, यानी कि 100% अगर सिलेबस आप करना चाहते हैं, 100% अब अगर मार्क्स अभी से भी लाना चाहते हैं, तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11 जनवरी, और ये 13 अप्रैल तक चलेगा। और इस कोर्स के अंदर रामरूप शर्मा मैथमेटिक्स के लिए, आसिफ मुमताज, और ये है केमिस्ट्री के लिए सिद्धार्थ सर है, और फिजिक्स के लिए, और निहारिका है बायो के लिए। तो ये आपका पूरा 100% साइंस और 100% मैथ कराने के लिए कमिटेड है, और आप यहाँ पर जरूर जुड़िएगा। अनअकैडमी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही आसान है जुड़ना। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप फाउंडेशन और एनटीआरसी की कैटेगरी में जाइए, और वहां पर एक सब्सक्रिप्शन ले लो 6 मंथ का, बहुत ही इजी सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ का। उसके जो चार्जेस है लगभग 6 मंथ के जो चार्जेस है वो 14,000 अराउंड है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हम मेरा कोड यूज करके, तो इसमें जरूर जुड़िएगा, आपको 100% सभी चीजें मिलेंगी। अगली जो वीडियो होगी मेरी वो मैथमेटिक्स का डिलीटेड पोर्शन पर होगा। अगली जो वीडियो होगी मेरी वो होगी कि साइंस में डिलीटेड करने के बाद में फिर कौन कौन से टॉपिक है जहां पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, कार्बन कार्बन कंपाउंड अगर 6 मार्क का आना है तो आना है, तो इसका मतलब है जब हमारा इथेनॉल की प्रॉपर्टीज कट गई, जब हमारी एडिशन रिएक्शन कट गई जो इंपॉर्टेंट होती थी, जब हमारी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कट गया जो इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है ना, तो इसका मतलब है आएगा कहां से, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी चलती रहेंगी, ये 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे लेटेस्ट पैटर्न के साथ में आपको यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू so much.